हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से लाए आपके लिए 10 क्वेश्चन विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग JKS एग्ज़ाम एज वेल एज अपकमिंग UPSC एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो काइंडली इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, UPSC में आई थिंक 2022 में आया था, 21 में आया था सपोज। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पे टू द फार्मर प्लस ए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, बी इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, सी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और डी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन्स। So friends, the correct answer is it's C, procurement incidentals and distribution cost. Explanation देखते हैं इसकी। The economic cost of the food grain. Friends, the economic cost of the food grains procured by the FCI is the total of MSP and bonus, if any, paid to the farmer plus the procurement incidentals and distribution cost. प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स में क्या आ जाता है, आपकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है जिसको हम प्रोकर करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या आ जाती है, जिसका फ्राइट का उसकी कॉस्ट आ जाती है, हैंडलिंग चार्जेस की आ जाती है, स्टोरेज कॉस्ट की आ जाती है, जो गोडाउन में स्टोर होगा अनाज उसकी आ जाती है, और लॉसेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ये सारे आ जाते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, थोड़ा यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ से मिस्टेक होती है, विच वेदर इट्स करेक्ट और नॉट करेक्ट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट इज, देयर आर 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स इन द बुद्धिज्म, बुद्ध, धम्म एंड संघ। बी, बुद्धिज्म रिजेक्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास। सी, the Pitakas have been written in the Prakrit language, or is it D, in various Buddhist texts Buddha is also known as Tathagat and Sakyamuni। तो दोस्तों नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो इसका आंसर होगा इट्स सी, the Pitakas have been written in Prakrit, not in Prakrit, rather in Pali language। ठीक है दोस्तों, इट्स दे आर रिटन इन पाली लैंग्वेज। बाकी ये सारे स्टेटमेंट सही है क्योंकि 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स है बुद्धिज्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धिज्म हमेशा वेदास की अथॉरिटी को है और उसकी अथॉन्टिसिटी को भी रिजेक्ट करता है, और जो वेरियस टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, बुद्धा, गौतम बुद्ध को तथागत भी बोला गया, साक्य मुनि भी बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो इट्स सी विच इज़ नॉट करेक्ट। 3 पिताकस आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज एंड नॉट इन द प्राकृत। ऑलराइट, चलिए ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट फर्स्ट, if a company spends an amount in excess of the minimum 2% as stipulated, the excess amount is not liable for set-off against spending in the succeeding financial years. Second, the Companies Act 2013, through which the corporate social responsibility was established in India, it stipulates that the company should give preference to the local areas or areas around it where it operates. And number third, companies report their CSR spends annually to the Corporate Affairs Ministry through filing of annual report. How many of the given statements are correct? A, only 1, B, only 2, C, all 3, or D, none? तो दोस्तों इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इट्स बी ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सेकंड वाली और थर्ड वाली करेक्ट है, लेकिन पहली वाली गलत है। क्यों? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों जो CSR बना था, इट वाज मेड इन द जो सेक्शन 135 द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर CSR के एक कंसेप्ट आया था। अगर इसमें क्या है कि हर एक कंपनी को अगर अपने प्रॉफिट में से 2% अमाउंट जो है वो सेट असाइड करना होता है ताकि वो पब्लिक गुड्स में लगा सकें, नॉट इन द पब्लिक गुड, रादर फिलैंथ्रोपिक काज के लिए। उसमें क्या आता है, उसमें एजुकेशन आ जाएगा, आपकी हेल्थ आ जाएगी, हॉस्पिटल्स बनाना होंगे, बच्चों के लिए कुछ सर्विसेज वगैरह देनी होंगी। तो एक कुछ अमाउंट जो है जो प्रॉफिट लेती है कंपनी, उसमें से ऑलमोस्ट अमाउंट 2% इतना उसको असाइड रखना होता है ताकि वो सोशल काज में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों इस स्टेटमेंट में कहा गया है अगर वो किसी भी ईयर में अगर 2% से ज़्यादा दे देती, सपोज 3% देती है, तो उसका जो फर्दर नेक्स्ट ईयर उसका जो कोटा हो जाएगा वो 1% का हो जाएगा, क्योंकि इसको 2% हर साल देना होता है, 2% ईच ईयर। और अगर उसने 2% दे दिया
अगर उसने 2% दे दिया और किसी पर्टिकुलर ईयर अगर उस कंपनी ने 3% तक कोटा दे दिया तो नेक्स्ट ईयर उसको सिर्फ 1 कोटा ही देना पड़ेगा, नॉट रादर पूरा 4% नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका समझते हैं। इफ ए कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ मिनिमम 2% एज स्टिपुलेटेड, द एक्सेस अमाउंट इज लाइबल टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेंडिंग इन द सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जो पहला प्रोविजन है सेक्शन 135 का, वो बताता है कि कंपनी शुड गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरियाज और एरियाज अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स। And the final point is, under the existing regulation, mentoring is done by the board-led disclosure-based regime with the companies reporting their CSR spends annually through the Corporate Affairs Ministry को through finding an annual report। यानी कि CSR कितना स्पेंड किया है ये Corporate Affairs Ministry देखती है इनकी annual report में। Alright दोस्तों, चलो next question। Which of the following may be considered as a public goods? A. Aadhaar as a digital public good, sorry. फर्स्ट आधार, बी डिजीलॉकर, थर्ड सेंट्रल KYC और इज 4 अकाउंट एग्रीगेटर। दोस्तों करेक्ट आंसर बताना आपको, इज इट ए 1 and 2 ओनली, बी 3 and 4 ओनली, सी 1 ओनली और डी 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, इट्स 1 2 3 4। सारे के सारे पब्लिक गुड्स हैं। डिजिटल पब्लिक गुड्स वो होते हैं, दे आर ओपन सोर्स software, open data, open AI models, open standards and open content that adhere to privacy and other applicable laws and best practices, do no harm by design and help attain the sustainable development goals। यानी कि वो डिजिटल चीज़ें होती हैं जो कि अफोर्डेबल या वेरी इजीली लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, विच फर्दर हेल्प्स इन द इनोवेशन इन द इकोनॉमी एंड टू बूस्ट द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जो ऊपर हमने बताए थे, जैसे आधार हो गया, UPI होगा, डिजिलॉकर हो गया, ई बुक्स हो गए, पॉडकास्ट हो गया और अदर टेक ड्रिवन सिटीजन सेंट्रिक डिवाइस, ये सारे के सारे डिजिटल पब्लिक गुड्स में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल ऑफ इंडिया इज रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर और डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स डी, फाइनेंस मिनिस्टर जो GST काउंसिल का चेयरमैन होता है, ठीक है। तो GST Council, it is an apex committee to modify, reconcile or make recommendations to the union and the state on GST, like the goods and services that may be subjected or exempted from GST model, GST laws, etc. Article 279 of the Constitution empowers the President of India to constitute a joint forum of the central and state called GST Council. The GST Council is chaired by the Union Finance Minister, and other members are the Union State Minister, Revenue or Finance, and ministers in charge of finance or taxation of all states। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently the Union Cabinet approved the ratification of 3 protocols of the Chicago Convention। ठीक है दोस्तों, ये शिकागो कन्वेंशन का पूछे, शिकागो कन्वेंशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट शिकागो कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बी पब्लिक हेल्थ, सी सिविल एविएशन और डी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सिविल एविएशन से रिलेटेड है शिकागो कन्वेंशन। The Convention on International Civil Aviation, also known as Chicago Convention, established the International Civil Aviation Organization। जो ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये शिकागो कन्वेंशन के अंडर बनी थी। इट इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN चार्ज विद कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A. The member of parliament is not protected from civil proceedings for his or her speech in parliament after the expiration of 40 days of session of the parliament. Second, a member of parliament can be arrested during the session of parliament in preventive detention cases. Which of the statement given is above are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2 और D. neither 1 nor 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट सही है बट ये वाली गलत है। क्यों? क्योंकि एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो सिविल प्रोसीडिंग को उसके जो कुछ भी कहे उसके अंडर वो अरेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बता रहे हैं कि 2 टाइप की होती हैं, एक पूरे हाउस को मिलता है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलता है, और एक इंडिविजुअल प्रिविलेजेस मिलती हैं मेंबर्स को। द प्रिविलेजेस बिलोंगिंग टू द मेंबर्स इंडिविजुअली आर द MPs have freedom of speech in parliament. No member is liable to any proceeding in any court for anything said or any vote given by him in parliament or its committees. This freedom is subjected to the provisions of the constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the parliament। इसलिए पहली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों,
तो दूसरा है दे कैन नॉट बी अरेस्टेड। दोस्तों दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड 40 डेज बिफोर द बिगनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। बट ये जो प्रिविलेज है ना दोस्तों, ये सिर्फ सिविल केसेस में है, देख रहे हो ना, क्योंकि उसने पूछा था क्रिमिनल केस नहीं है ये। देखो यहाँ पे था उसने, यहाँ पे पूछा था प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस, ठीक है, वो इसमें नहीं होता बट वो सिविल केसेस में होता है। Alright, and 14 days after the end, this privilege is available only in civil cases and not in the criminal cases or preventive detention cases। तो इसलिए दोस्तों स्टेटमेंट जो 2 होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेकंड, रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट दैट RBI pays to the banks for the funds that the banks deposit with it. Third, the reverse repo rate is utilized to control the economy's liquidity, while the repo rate is utilized to control the inflation. How many of the given statement is or are correct? Only 1, only 2, only 3, or is D none? तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ये जो करंट अफेयर में था क्वेश्चन, इसलिए इसको यहाँ पे डाला मैंने। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के पूरे पूछते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट विच इज द सेंट्रल बैंक lends money, while the reverse repo rate is the rate at which the central bank borrows money from the commercial bank। ठीक है दोस्तों, these rates are used to influence liquidity, credit availability and inflation in the economy। तो दोस्तों इसके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में, यानी कि ट्रिम्स इज रिलेटेड टू A, current account convertibility, B, domestic regulations a country applies to foreign investors, C, MFN most favored nation principle, or is it D, duty free international market access to the developing countries। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा B, domestic regulations a country applies to the foreign investors। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। Trims are the rules that restrict preference of the domestic firms and thereby enable international firms to operate more easily within foreign market। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक टर्म है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, यानी कि NRTI is often talked about in the context of A, genes introduced in the genetically modified plants, B, development of antimicrobial resistance यानी कि AMR, C, antiretroviral therapy, और D, use of food preservative। तो दोस्तों इसका आंसर होगा C, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर यानी कि NRTIs आर ए क्लास ऑफ एंटीरेट्रोवायरल drugs used to treat HIV infection or AIDS and in some cases hepatitis B. RTIs inhibit activity of reverse transcriptase, a viral DNA polymerase that is required for the replication of HIV and other retroviruses। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक हम नए सेशन के साथ कल आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।